हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुशील कुमार। आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल लीगल गुरुजी में। दोस्तों, जैसे ही हम गैर मजरूआ जमीन का नाम सुनते हैं तो हम इसे सरकारी जमीन समझते हैं। दोस्तों, गैर मजरूआ खास भूमि के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा डीप में और पास्ट में जाना होगा। दोस्तों, बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों में बहुत से गांव पूरे के पूरे गैर मजरूआ खास भूमि पर बसे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि वह रैयती ना होकर सरकारी है, क्योंकि अगर ऐसे मामलों में खतियान में गैर मजरूआ खास के अतिरिक्त मकान मय सहन बकब्जे फला लिखा हुआ है तो आज की तारीख में वह जमीन 100% रैयती मानी जाएगी। भूमि अधिग्रहण के किसी भी मामले में सिर्फ गैर मजरूआ खास देखते ही उसको सरकारी भूमि घोषित कर दिया जाता है, अगर वो मकान में सहन बकब्जे फला हो तो भी। तो दोस्तों, इस वजह से बहुत से लोगों को जानकारी के अभाव में लगान कटने में भी दिक्कत होती है तथा मकान की नापी कराने में भी कर्मचारी ऑब्जेक्शन करता है, जिस वजह से मुआवजा मिलने में भी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, जमीन को लेके इतना कंफ्यूजन क्यों है? गैर मजरूआ खास मकान में सहन बकब्जे फला के संबंध में राजस्व मामले के जानकार के अनुसार ऐसी स्थिति में भूमि रैयती है, परंतु कुछ लोग भूमि को इस आधार पर सरकारी बता रहे हैं कि खतियान में गैर मजरूआ खास लिखा हुआ है। दोस्तों, भारत की आजादी से पहले सरकारी भूमि तो ब्रिटिश सरकार की ही थी। उसने जमींदार के माध्यम से लोगों को रैयत बनाया हुआ था। तब रैयत लोग जमीन के मालिक नहीं थे, उन्हें खेती करने के लिए रेंट पर जमीन दी गई थी। अब यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि जब सारी भूमि सरकार की थी तो रैयत आखिर रहते कहाँ और किस आधार पर रहते? क्योंकि सारी भूमि सबे भूमि गोपाल की तर्ज पर तो सरकारी ही थी, क्योंकि किसी भी रैयत का किसी भी जमीन पर मालिकाना हक तो था नहीं। इसीलिए अंग्रेजों को रैयतों को कहीं ना कहीं तो बसाना ही था। इसीलिए लोग पीढ़ियों से जिस जमीन पर रहते चले आ रहे थे, वैसे लोगों की जमीन को कैडेस्ट्रल सर्वे में गैर मजरूआ खास लिखकर मकान में सहन बकब्जे फला लिख दिया गया। यानी खतियान के अनुसार यह स्थिति इस तरह से समझी जा सकती है कि सरकार ने लोगों को रहने के लिए सरकारी जमीन बंदोबस्ती कर दी। उस समय ऐसी आवासीय भूमि का लगान भी खतियान में नहीं लिखा गया, क्योंकि उस समय के हिसाब से सारा जोर कृषि योग्य भूमि के लगान पर ही था। कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद भी लगभग 30 वर्षों तक अंग्रेज रहे और ऐसी आवासीय भूमि पर बसे लोगों को उनके द्वारा ना तो कभी हटने को कहा गया, ना ऐसी भूमि का कोई लगान लिया गया। यानी वैसी भूमि लोगों को ही मान ली गई। फिर कैडेस्ट्रल सर्वे के लगभग 100 साल बाद आज की तारीख में वैसी भूमि के रैयती न मानने का कोई आधार नहीं बनता। आजादी के बाद भी इन आवासीय भूखंडों का लगान निर्धारित नहीं हुआ। कुछ लोग जो भूमि संबंधी जानकारी रखते थे, उन्हें खतियान के एंट्री के हिसाब से उन आवासीय भूखंडों को अपने पक्ष में लगान निर्धारण करवा लिया। वैसे बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 की धारा 5 के अनुसार वैसी भूमि का लगान निर्धारण करने की कोई जरूरत नहीं है। आजादी के बाद बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 लागू हुआ, जमींदारी रिटर्न भरा गया। अब जमीन का एक तरह से मालिकाना हक रैयतों को ही हो गया। इसके बाद जमींदार अपना घर होल्ड कर सकता है एज अ टेनेंट अंडर द स्टेट फ्री ऑफ रेंट। तो यही नियम स्वतः बाकी लोगों की भूमि पर भी लागू होगी। सभी लोग घर को एज अ टेनेंट के रूप में होल्ड करेंगे, राज्य के अधीन बिना किसी लगान के। तो दोस्तों, ये था गैर मजरूआ खास भूमि को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।